सभी का स्वागत है मेरे चैनल दिव्य प्रेम रस कथा में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर उपदेश लेकर आई हूँ जो कि हंस गीता से है। आइए सुनते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कहता है कि जब देवता मार्ग भ्रमित हो गए, जब मन में क्रोध, कटुता और असंतोष भर गया, तब भगवान ने हंस रूप धारण किया और देवताओं को वो सीख दी जिसे हम आज हंस गीता के रूप में जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, इंद्रिय संयम, क्षमा और उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा मत है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में संध्या गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रजापति सुवर्ण में हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घामते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे। उस समय साध्यों ने कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। यह बात सर्वदा प्रसिद्ध है। हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता है? समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीवन को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश दीजिए। उन्हीं उपदेशों को आज हम हंस गीता के रूप में जानते हैं। हंस कहते हैं, मैंने सुना है तप, इंद्रिय संयम, सत्य और मनोनिग्रह ही सबसे उत्तम है। जो अपने हृदय की सभी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय दोनों को अपनाता है, वही जीवन में विवाद और दुख से बच पाता है। हंस बोले कि सबसे बड़ा तप किसी को चोट ना पहुंचाना है, विशेषकर शब्दों से, क्योंकि शब्दों के घाव तलवार से भी गहरे होते हैं। कभी किसी के मर्म पर आघात मत पहुंचाओ। दूसरों से कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि जिसने कटुवाणी का उपयोग किया वह स्वयं अंतहीन पश्चाताप और दुख में पड़ जाता है। जो व्यक्ति अशुभ, अमंगलकारी, डर पैदा करने वाली बातें फैलाता है, वह अपने ही जीवन में अंधकार को जन्म देता है। शास्त्र कहते हैं, जब वचन रूपी बाण निकल जाते हैं तो सूझबूझ वाला व्यक्ति भी दिन रात शोक में डूबा रहता है। इसलिए हंस गीता का संदेश है, कटुता फैलाने वाले शब्द कभी मत बोलो, क्योंकि तुम नहीं जानते किसके हृदय में वो कितना गहरा घाव दे सकते हैं। अगर कोई तुम्हें कठोर शब्दों से चोट पहुंचाए भी तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। क्रोध करने पर भी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दोष को ना देखकर खुद शांत रहता है, वह उन लोगों का भी पुण्य ले लेता है जो उसके लिए शत्रुता रखते हैं। और फिर हंस ने वह दिव्य वचन कहे जो मानवता का सबसे बड़ा आदर्श है। कोई तुम्हें गाली दे तब भी तुम्हें प्रतिकार में कुछ नहीं कहना है। किसी ने तुम्हें मार भी दिया तब भी तुम्हें उसे क्षमा ही करना है। सत्य, क्षमा, सरलता और अहिंसा, यही सबसे बड़े धर्म हैं। मनुष्य का मूल्य उसके रूप से नहीं, उसके शब्दों से होता है। शब्द जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। हंस गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में ऐसा बोलो कि किसी का मन ना टूटे, किसी की आशा ना बुझे और किसी की आंखों में आंसू ना आए। जो हर परिस्थिति में सत्य बोले, शांत रहे, क्षमा करे, वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय बन जाता है। मधुर वाणी बोलना ही सबसे बड़ा तप है।